आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम अब बस सिर पर है ना? तो इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं उस अल्टीमेट 7 दिनों के मास्टर रोड मैप के बारे में, जो आपकी पूरी मेहनत को एकदम सही दिशा देगा। अब समय आ गया है सब कुछ समेटने का और अपने फाइनल स्प्रिंट को शुरू करने का। एग्जाम से ठीक पहले की उस घबराहट को दूर करने के लिए आज हम कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा सेफ टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, मैथ और रीजनिंग की अचूक रणनीति क्या हो, जीके के सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे एक सटीक 7 दिन का मास्टर प्लान और मॉक टेस्ट के वो रूल्स जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी कदम की, टारगेट स्कोर और कट ऑफ। आखिर हमें पहुंचना कहां है? अगर हम पिछले सालों के कट ऑफ और हाल ही के एग्जाम ट्रेंड्स का डेटा देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 78 या उससे ज्यादा का रॉ स्कोर, जी हां 78 प्लस, आपका अल्टीमेट सेफ टारगेट होना चाहिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो स्कोर बदलता ही है, लेकिन अगर सिलेक्शन की 100% गारंटी चाहिए तो ये 78 का जादुई आंकड़ा आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए। अब बाकी कैटेगरीज की बात करें तो हर एक के लिए एक फिक्स नंबर है जिसे मॉक टेस्ट में अचीव करना ही है। अनरिजर्व के लिए 78 से 80 प्लस तो है ही, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए सेफ जोन 76 से 79 के बीच रहेगा। वहीं एससी के लिए 74 प्लस और एसटी के लिए 72 प्लस का स्कोर एकदम सेफ माना जाएगा। और यकीन मानिए, ये कोई हवा में तीर नहीं है, ये रेलवे के हालिया एग्जाम्स का बहुत ही डीप एनालिसिस है। चलिए, अब उस हिस्से पर फोकस करते हैं जहां से सबसे ज्यादा और सबसे सॉलिड मार्क्स बटोरे जा सकते हैं, यानी हमारी मैथ और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है पता है? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। लोग अक्सर इसे छोड़ देते हैं, लेकिन मीन, मीडियन, मोड से काफी सवाल बन रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन में वो 2D और 3D वाले पिघलाने वाले कॉन्सेप्ट्स, और सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई इन पर तो बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता। इन्हें तो एकदम घोट कर पी जाना है। रीजनिंग में भी हमें स्मार्ट वर्क करना है। हाल ही में जो ग्रेजुएट लेवल की शिफ्ट्स हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा टाइम कहाँ खराब हुआ? पजल्स में। तो फ्लोर, बॉक्स और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल्स की तो आपको जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। एनालॉजी, न्याय निगमन यानी सिलॉगिज्म और ब्लड रिलेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके स्कोर को बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सबसे बड़ा समंदर है, यानी जनरल नॉलेज। यहां हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से छंटनी करनी होगी ताकि हमारा कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद न हो। जीके के इन 40 सवालों के सेक्शन को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो करंट अफेयर्स का दबदबा साफ नजर आता है। लगभग 14 सवाल तो सीधे यहीं से आने की उम्मीद है। उसके बाद स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी से करीब 10 और हिस्ट्री और पॉलिटी से 6-6 सवाल। कंप्यूटर से भी 4 सवाल पक्के हैं। तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर बता रही है कि आपको अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी असल में लगानी कहाँ है। हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ एकदम हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं जो रेलवे बार बार पूछता है, जैसे पॉलिटी में संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति, संसद व सुप्रीम कोर्ट से जुड़े आर्टिकल्स। और हिस्ट्री में 1857 से 1947 तक की मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन और सिंधु घाटी व पाषाण युग। ये टॉपिक्स तो एकदम आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के लिए एक बाउंड्री खींचना बहुत जरूरी है, वरना आप पुरानी चीजों में ही उलझे रह जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए पिछले 8-9 महीने यानी अगस्त से मार्च या अप्रैल तक का डेटा काफी है। इसमें भी मुख्य रूप से समिट्स, डिफेंस और बुक्स एंड ऑथर्स पर फोकस रखिए। और कंप्यूटर के लिए MS वर्ड, पावरपॉइंट, रैम, रोम और शॉर्टकट कीज, बस यही आपकी सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात। अब इस स्ट्रैटेजी को एक रियल एक्शन लेने वाले 7 दिन के मास्टर प्लान में कैसे बदलें? बचे हुए इन 7 दिनों में आपका रूटीन कैसा होना चाहिए? बहुत सिंपल लेकिन एकदम सॉलिड। स्टेप 1, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाइए। स्टेप 2, जीके के किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का फुल रिवीजन। स्टेप 3 और 4, मैथ और रीजनिंग के 3-3 चैप्टर्स की भरपूर प्रैक्टिस। अगर आप इस डेली शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो बिना किसी बर्नआउट के आप एक जबरदस्त मोमेंटम बनाए रख सकते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, मॉक टेस्ट के नियम और आपकी मानसिकता, क्योंकि ये फाइनल स्प्रिंट सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि आपके माइंडसेट का भी गेम है। इन आखिरी दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छे से रिवीजन कीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए और हाँ, 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए। और क्या नहीं करना है?
अब कोई नया टॉपिक भूलकर भी मत उठाइए, बेवजह पैनिक मत कीजिए और उन सोशल मीडिया और चैट ग्रुप से एकदम दूर रहिए जो सिर्फ नेगेटिविटी और टेंशन बढ़ाते हैं। एक बहुत ही काम की टिप, इस यूजी पैटर्न के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट आपका अल्टीमेट सीक्रेट वेपन है। क्योंकि एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट सेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए सेक्शनल मॉक से टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस होगी वो मेन एग्जाम में आपके बहुत काम आएगी। ये आपको एग्जाम वाले माहौल की पहले से ही पूरी तरह आदत डाल देंगे। एग्जाम एक्सपर्ट्स का एक ऐसा मंत्र है जिसे आपको इन आखिरी दिनों में अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है। रिवाइज और मॉक, रिवाइज और मॉक। कुछ भी नया ना पढ़ें, बस सफलता का अब यही एक इकलौता रास्ता है। जो पढ़ लिया है अब उसे ही लोहे की तरह मजबूत करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सेफ स्कोर का टारगेट अब आपकी पहुंच में लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए। सारा डेटा, सारा रोड मैप और सभी जरूरी टॉपिक्स अब आपके सामने हैं। तो अब समय आ गया है कि आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखें और तुरंत अपने अगले स्टडी ब्लॉक में जुट जाएं। हमारा ये एनालिसिस तो यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी असली तैयारी का महासंग्राम अब शुरू होता है। ऑल द बेस्ट।